अरमान के कमरे तक दादीसा अभीरा को लेकर जाती हैं और उसी पल घर का पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे ही दादीसा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अरमान और अभीरा को फिर से एक साथ मिलवाया, पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक अब पूरी तरह से इमोशन, ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट से भरने वाला है, जहां कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब फाइनली ये साफ हो चुका है कि विद्या की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ चुकी है। उसकी जो भी पुरानी चालें, गलत फैसले और छुपे हुए राज थे, वे धीरे धीरे एक एक करके सबके सामने खुल चुके हैं। अब कोई भी उससे आंखें नहीं मिला पा रहा है और घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। दादीसा के फैसले के बाद विद्या को घर से बाहर धक्का दे दिया जाता है और वह दरवाजे के बाहर अकेली खड़ी रह जाती है, जैसे उसका अब इस घर से कोई रिश्ता ही न बचा हो। वह टूट जाती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर पछतावे की जगह गुस्सा और जिद ही दिखाई देती है। इसी बीच अरमान वहां पहुंचता है और अपनी मां विद्या को देखकर भावुक हो जाता है। वह उसे अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे सहारा देकर उठाता है, लेकिन यह पल बहुत भारी होता है क्योंकि रिश्तों में दरार अब बहुत गहरी हो चुकी है। विद्या अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि सिर्फ उसका बेटा ही उसे समझ सकता है। वह यह भी कहती है कि उसने जो कुछ भी किया, वह सिर्फ मायरा और परिवार की भलाई के लिए किया था। वह अपने किए पर सफाई देने की कोशिश करती है और उम्मीद करती है कि अरमान उसे समझेगा और गले लगा लेगा। लेकिन यहाँ स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। अरमान न तो उसे गले लगाता है और न ही उसके करीब आता है। वह बहुत दर्द के साथ कहता है कि अब वह उसे अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि आज से उसने मां होने का हक खो दिया है और वह किसी अनजान इंसान को गले नहीं लगा सकता। यह बात सुनकर विद्या पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन उसके अंदर अब भी अहंकार और जिद जिंदा है। वह अपने किए पर पछताने की बजाय और ज्यादा कठोर होती नजर आती है। दूसरी तरफ घर के अंदर और भी तनाव बढ़ जाता है। काजल एक बार फिर कोशिश करती है कि विद्या को उसकी गलती का एहसास कराया जाए, लेकिन विद्या किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह बार बार यही कहती है कि सारी गलती अभीरा की है और वही इस पूरे बर्बादी की जिम्मेदार है। वह ये तक कह देती है कि अभीरा की वजह से दो परिवार टूट गए, रिश्ते बिखर गए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन असलियत यह है कि उसके अपने ही फैसलों ने यह पूरा तूफान खड़ा किया है, जिसे वह स्वीकार करने से इनकार कर रही है। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे विद्या से दूरी बना लेते हैं। हर कोई उससे निराश दिखाई देता है, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी सच्चाई को भी स्वीकार नहीं करेगी। अब कहानी एक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है, जहां अरमान और अभीरा एक ही कमरे में रहने की स्थिति में आ जाते हैं। दोनों के बीच पहले से ही अनकही बातें और दर्द मौजूद हैं, लेकिन अब हालात उन्हें फिर से एक ही छत के नीचे ले आते हैं। उधर मायरा भी पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अपनी मां अभीरा से माफी मांगती है और अपने दिल का दर्द बयां करती है कि कैसे वह गलतफहमियों में फंस गई थी और उसने अपनी ही मां से दूरी बना ली थी। यह सीन काफी इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ मुक्ति हॉस्टल जाने की तैयारी कर लेती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है और कहता है कि वह यहीं रहे। हालांकि मुक्ति खुद यह महसूस करती है कि उसके रहने से घर में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए वह असमंजस में पड़ जाती है। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि वह यहीं रहे क्योंकि अब यही उसका घर है। लेकिन विद्या इस पूरे फैसले से बिल्कुल अलग खड़ी नजर आती है। अब अभीरा एक बार फिर घर छोड़ने की बात करती है और बाहर रहने का फैसला लेने की कोशिश करती है, लेकिन दादीसा उसे रोक देती हैं। वह साफ कहती हैं कि वह अरमान के कमरे में ही रहेगी। दादीसा यह भी समझाती हैं कि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, उसमें न तो अभीरा की गलती थी और न ही अरमान की। असली गड़बड़ी गलतफहमियों और विद्या की बनाई हुई परिस्थितियों की वजह से हुई थी, इसलिए अब उन्हें अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दादीसा खुद अभीरा को अरमान के कमरे तक लेकर जाती हैं और उसे समझाती हैं कि अब समय आ गया है कि वह पुराने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करे। यह पल बहुत अहम होता है क्योंकि यहीं से कहानी एक नए रिश्ते की ओर बढ़ती नजर आती है। यानी अब अरमान और अभीरा एक ही कमरे में रहने वाले हैं, जिससे उनके बीच पुरानी यादें, दर्द और अधूरी भावनाएं फिर से सामने आ सकती हैं। अब आने वाले एपिसोड में और भी बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, क्योंकि विद्या अभी भी अपने इरादों से पीछे हटने वाली नहीं है। वह अभी भी कुछ ऐसी योजना बनाने की कोशिश करेगी जिससे अरमान और अभीरा फिर से अलग हो जाएं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या विद्या कभी अपनी गलती स्वीकार करेगी? क्या उसे अपने फैसलों का सच में एहसास होगा, या वह हमेशा दूसरों को ही दोष देती रहेगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि क्या अरमान और अभीरा इस नए मौके को एक नई शुरुआत में बदल पाएंगे, या फिर कोई नई साजिश उन्हें फिर से अलग कर देगी? आप इस आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं?
हमें